नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडियन और पाकिस्तानी लोगों को किर्गिस्तान देश में मारा जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है वायलेंस इन किर्गिस्तान, वाई इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट आर बीइंग टारगेटेड इन बिस्केक। अच्छा, बिस्केक क्या है यहाँ पर? ये किर्गिस्तान की कैपिटल है जो कि इनके नॉर्थ में स्थित है। जब ये सब हुआ उसके बाद इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने ये कहा कि आप लोग हमारी एम्बेसी से संपर्क में रहिए और अपडेट रखिए हर चीज़ का, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको वहाँ से निकाला जा सके। जब वहाँ के लोकल से पूछा गया कि यहाँ हुआ क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ, बिस्केक में, उनकी जो राजधानी में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, जो उन पर यह हमला हुआ है। और वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे आए थे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉरेन स्टूडेंट थे, मतलब उनके लिए यहाँ के बच्चे थे जो वहाँ रह रहे थे उस समय। और इन्हीं लोगों पर वहाँ हमला हुआ है, और सबसे ज़्यादा हमला तो वहाँ पाकिस्तानी लोगों पर हुआ है। क्यों? आइए मैं समझाता हूँ आपको। नाउ ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत से अगर आप ऊपर को जाएंगे तो आपको चाइना मिल जाएगा। चाइना के ऊपर आपको किर्गिस्तान मिल जाएगा। अच्छा, ये किर्गिस्तान जो है ना, इसकी कैपिटल है बिस्केक, और ये एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ जो ज़्यादातर परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो है मुस्लिम। अप्रॉक्सीमेटली 90% जो लोग हैं यहाँ वो मुस्लिम लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन जो कि ये सोवियत यूनियन का उस समय हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ धर्म इतना मायने नहीं रखता। ये लोग सेकुलर हैं, हर कोई यहाँ आता जाता है। लेकिन ये बहुत एक करप्ट कंट्री भी है साथ में। इसकी हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो केवल 69 लाख है, और ये तो इंडिया की आधी भी नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अभी देखिए 141 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है इस वक्त। तो हुआ ये कि किर्गिस्तान के बिस्केक जो कि उनकी कैपिटल है, वहाँ दो गुट में लड़ाई हुई। एक गुट तो था वहीं के किर्गिज के स्टूडेंट का, जो कि मेडिकल स्टूडेंट ही थे वो भी, और जो दूसरा था वो फॉरेनर थे। और वो फॉरेनर थे कौन? इंडिया पाकिस्तान से नहीं थे, वो फॉरेनर थे इजिप्ट से। इजिप्ट के लोग थे 15-16 या फिर 25-26 थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने क्या करा कि उन जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं इजिप्ट के, उन्होंने वहाँ के जो लोकल हैं किर्गिज के लोकल के स्टूडेंट को मार दिया, और काफ़ी मारा, हैरेस तक करा उन्हें। तो इसी का बदला लेने के लिए जो वहाँ के सारे लोग हैं, वो लोग उन लोगों को मारने के लिए चले गए। अब एक एवरेज जो इजिप्शियन की शक्ल है वो मैच करती है किससे? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों से। देखिए, ये देखिए, ये एक इजिप्शियन है। इसकी दाढ़ी हो गया, इसका चेहरा हो गया, लगभग ऐसा ही है जैसे इंडियंस के लोगों का होता है, या फिर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के। इनकी तरह ही इनका चेहरा भी है इजिप्ट के लोगों का। तो हुआ क्या, जैसे ही वहाँ के लोकल्स को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा कि इजिप्ट के लोगों ने या फिर इंडियन, पाकिस्तानी या फिर अफगानिस्तान के लोगों ने इनको मार दिया है, यहाँ के लोकल्स को मार दिया है, तो ये सारे लोग इकट्ठा हुए रात को। और रात को ही जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ फॉरेनर रह रहे थे उन हॉस्टल्स में, वहाँ गए। ये रोड में ही पहले तो मारा, बहुत सबको मारा। वीडियो वायरल है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। वहाँ पहले जो लोग रोड में घूम रहे थे उनको मारा पहले, उसके बाद उनके हॉस्टल में तक गए अंदर। हॉस्टल में भी बहुतों को मारा, कितनों का खून निकाला, कितनों को पीटा। और ऐसे ही कितनों की वीडियो वायरल भी हुई कि हम हमें बचा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तब जाके वहाँ की पुलिस हरकत में आई और इन लोगों को उनसे बचाया। इसमें ज़्यादातर जो पिटने वाले लोग थे वो पाकिस्तानी थे। इसीलिए इंडियन एम्बेसी ने भी एक एडवाइजरी जारी करी कि आपको कुछ नहीं हुआ है, इंडियंस को कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग भी टच में रहिए एम्बेसी के, ताकि फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले तब आप रिएक्ट कीजिएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि ये लोग पिटे, बात ये है कि ये इंडियन स्टूडेंट ये किर्गिस्तान, यूक्रेन ऐसे इलाके क्यों चूज़ करते हैं एमबीबीएस की डिग्री के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन जो देश है, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इनको मान्यता काफ़ी देशों ने दे रखी हैं। जैसे यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसको लगभग लगभग सभी देशों ने मान्यता दे रखी है, इसीलिए यहाँ लोग पढ़ने जाते हैं। वैसे किर्गिस्तान में 15,000 इंडियन स्टूडेंट हैं जो कि किर्गिस्तान में अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ उनकी राजधानी बिस्केक में ही नहीं, बल्कि और जगह भी उनके इलाके में है।
ठीक है। और ये इलाके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। और पिछले 5 से 6 साल में ये बढ़ा है, यानी कि जब यूक्रेन युद्ध हुआ था ना पिछले साल से, ये और बढ़ गया, ठीक है। और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 22 लाख रुपए खर्च कर देते हैं टोटल, ये अपनी एमबीबीएस की डिग्री को पूरा करने के लिए। लेकिन मजबूरी भी है, करे भी तो क्या करे। इंडिया में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें नंबर आना काफ़ी मुश्किल होता है एमबीबीएस डिग्री में। तो ये लोग इस वजह से बाहर देश जाना पसंद करते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता भी दी गई है। तो इस वजह से किर्गिस्तान में ये लोग गए। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4, वो कोड डालना है आपको। आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए, या फिर 1 साल का खरीदिए, या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।